जो बचा हुआ धीरे उतना, मगर तुम पढ़ा है वो तो तुम लोग जितना छिटपुटिया बम पढ़ा उसको रिवाइज करा रहे हम देख लिए। हिस्ट्री, प्राचीन भारत के, प्राचीन भारत के आर एस शर्मा, आर एस शर्मा, आर एस शर्मा एनसीईआरटी किताब हो, एनसीईआरटी की किताब है, इसमें उठाना है, क्या पढ़ना है इसे सुन लीजिए। इसमें सिंधु पढ़ लिया, बहुत सुंदर लिखल है, वैदिक पढ़ लिया, मौर्य पढ़ लिया, बौद्ध जैन पढ़ लिया, पहले लिखना चाहिए था छूट गया, बौद्ध जैन पढ़ लिया, बौद्ध जैन पढ़ लिया, उसके बाद गुप्त, और लास्ट में कुछ छोटा छोटा सा रजवा हर्षवर्धन पढ़ लिया, हर्षवर्धन पढ़ लिया, ज्यादा कुछ नहीं। ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ोगे फेल करोगे, ज्यादा एक्स्ट्रा करोगे फेल करोगे। प्राचीन से इतना पढ़ना पड़ेगा रामशरण शर्मा से। अगर आप हमारे यहाँ के ऑफलाइन स्टूडेंट नहीं है तो, या आप ऑनलाइन के स्टूडेंट नहीं बनने जा रहे हैं तो उनको ये पढ़ना पड़ेगा। प्राचीन भारत में सिंधु, वैदिक, मौर्य, बौद्ध, जैन, गुप्त और हर्षवर्धन, कुछ कुछ छोटा छोटा वंश याद रख लेंगे, गौड़ वंश का शतांग, फलाना शतांग। दूसरा क्वेश्चन, दूसरी बात, मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत में पढ़िए सतीश चंद्रा, सतीश चंद्रा। तो बोले बड़ी गुरुजी हार्ड बता रहे, हार्ड नहीं है, एकदम आसान है। सतीश चंद्रा, उसमें पढ़ना क्या है, उसमें पढ़ना अरब आक्रमण कब हुआ, कहां हुआ, कौन शासक था, उद्देश्य क्या था, महमूद गजनबी में ने 17 बार जो आक्रमण किया उसमें महत्वपूर्ण कौन था, उसके कौन कौन महत्वपूर्ण किताब थे, मोहम्मद गौरी का तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध, चंदावर का युद्ध, अंधखूद का युद्ध, उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के काल के कुछ महत्वपूर्ण घटना, इल्तुतमिश काल की महत्वपूर्ण घटना, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक काल में पोलो खेल की शुरू हुई, कुतुबुद्दीन ऐबक काल में कोतुल इस्लाम मस्जिद बना, 2.5 दिन का झोपड़ा बना, कुतुब मीनार का निर्माण शुरू हुआ, लाहौर राजधानी बनी, तुमको गुलाम मस्जिद की स्थापना हुई, इल्तुतमिश इक्तदारी व्यवस्था को शुरू किया, गंगा जवाब के आर्थिक महत्व को समझा, हस्म कल्ब हस्म अतराफ की शुरू की। इब्न बतूता कहता है कि अपने महल के सामने सिंह की 2 मूर्तियां स्थापित की, जिसके गले में घंटी होती थी, कोई भी बजाता था उसको न्याय मिलता था। इल्तुतमिश के शासनकाल में 1221 में चंगेज खान का आक्रमण हुआ, 1229 में इल्तुतमिश ने खलीफा से स्वीकृति पद प्राप्त की। इल्तुतमिश बंगाल को जीतने वाला प्रथम दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था। उसी तरह सब शासक के बारे में, 5 गुलाम वंश के शासक के बारे में जो जो महत्वपूर्ण चीज हो वह चीजवा एक सरसरी निगाह से डाल दी। बाकी तो हम पढ़े भी करेंगे, ऑफलाइन में सब पढ़ा ही रहे हैं, सरसरी निगाह से डाल देना और कुछ नहीं। मुगल काल में भी उसी तरह बाबर के महत्वपूर्ण युद्ध, बाबर का क्या योगदान, लुटेरा था, हुमायूं बुड़बगे थे, 7 दिन 7 अलग अलग कपड़ा पहनते थे, भूगोल इतिहास के ज्ञाता थे, मछलीवाड़ा के युद्ध जीते, उसके बाद चौसा और कन्नौज या बिलग्रामी का युद्ध हारे, उसके बाद शेर शाह के शासनकाल में जो प्रशासनिक सुधार हो लो, सैन्य सुधार हो लो, फिर अकबर के शासनकाल का महत्वपूर्ण सुधार, सती प्रथा 1262 में, 1562 में दास प्रथा समाप्ति, 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्ति, 1564 में जजिया कर की समाप्ति, कुछ महत्वपूर्ण इमारत, तुमको दीने इलाही, अकबर की महजर घोषणा, अकबर गुजरात विजय, अकबर की मनसबदारी व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था, शाहजहां का भी वही सब कार्य, शाहजहां काल में स्थापत्य कला की महत्वपूर्ण चीज, जहांगीर का लोफरई और साथ साथ जहांगीर के शासन का चित्रकला, स्थापत्य कला, ये सब पढ़ लेना है। विजयनगर में कुछ कुछ महत्वपूर्ण शासक संस्थापक, चीन दूत कौन भेजा, कौन महत्वपूर्ण मंदिर बनाया, कृष्णदेवराय के बारे में फोकस दे दिया। सारा चिश्ती संप्रदाय के, सारा सूफी संप्रदाय के संस्थापक जान लिए, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। ये सब सरसरी निगाह से प्राचीन और मध्यकालीन भारत को देख लेना है। हम पढ़ा भी देंगे, ऑफलाइन वाले अभी इसको ध्यान नहीं देंगे, केवल मटेरियल क्लास का लेक्चर और प्रतियोगिता दर्पण रेगुलर। उसके बाद आया आधुनिक भारत, आधुनिक भारत।
हंस के, जी के, रो के, गा के, मर के नहीं, हमको वर्दी चाहिए। आधुनिक भारत बिपिन चंद्रा, बिपिन चंद्रा, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी किसी हालत में बढ़िया से पढ़ना होगा, प्राचीन मध्यकालीन सरसरी आंखों से, ई पूरा गहराई से, ई पूरा गहराई से। कोई दिक्कत नहीं, पलटो बेटा इसको। अब देखो, सुन लेना, प्राचीन भारत में आर एस शर्मा एनसीईआरटी, सिंधु, वैदिक, मौर्य, बौद्ध, जैन, गुप्त, हर्षवर्धन। मध्यकालीन भारत में सब सुल्तान अब्बास शाह के शासनकाल का महत्वपूर्ण घटना, स्थापत्य कला, चित्रकला, किताब का ट्रांसलेशन, वो ये हो गया। आधुनिक भारत बिपिन चंद्रा पूरा हुमच के पढ़ना है, पूरा आपको हुमच कर पढ़ना है। जो लोग बिहार दरबार का ऐप ज्वाइन नहीं कर लिए वो कर लीजिए, काहे को उसी हिसाब से सारा टीचर को हम लगाना भी शुरू कर देंगे। ऐप ज्वाइन कर लीजिए, हम बना देंगे। पुराना चावल है, पूजा पर भी चढ़ेंगे, पेट में भी पचेंगे और वर्दी भी चढ़ाएंगे। ऑफलाइन 8 से 11 गोपाल मार्केट में चल रहा है, जल्द से जल्द ज्वाइन करें, जल्द से जल्द ज्वाइन करें। मैं क्रांति लाने जा रहा हूं, या तो मर जाऊंगा या तुम लोग को स्टार दिलवा दूंगा। मरना अभी नहीं है क्योंकि मेरी बेटी और बेटा भी छोटे छोटे, इसलिए स्टार दिलवा देंगे, ये वादा कर। ऐप ज्वाइन ऑफलाइन 8 से 11, बाकी ऑनलाइन का अपना ऐप ज्वाइन कर लेना। समझ गया? प्राचीन भारत में मध्यकालीन भारत समझ गया। बिपिन चंद्र आधुनिक भारत रगड़ के पढ़ो, पढ़ना पड़ेगा अगर दरोगा चाहते हो तो। अब देखो ये हिस्ट्री हो गया। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में 6, 7, 11, 12, छठा, 7वां, 11वां, 12वां, छठा 7वां एकदम पतला पतला किताब हो, लव लेटर से भी, लव लेटर थोड़ा सा मोटा। छठा 7वां में जो पढ़बे उहे हो 8वां में और 9वां में और 10वां में, इसलिए उसको हम छोड़ दिए और बोल दिए कि 11 और 12 का, 11 12 का एनसीईआरटी, एनसीईआरटी पढ़ लोगे, पढ़ लोगे। अगर अलग से पढ़ रहे हो खाली टेस्ट देना, उसकी व्यवस्था हम कर रहे हैं। तमाम जिस तरह की भी असुविधा थी, जिस तरह की भी कमी थी, मैनेजमेंट की कमी हो, कोई भी कमी हो, उस सारी कमी को दूर करेंगे, वरना संन्यास लेंगे, वरना संन्यास लेंगे, सारी कमी को दूर करेंगे। तुम जैसा चाहोगे लेकिन अपने ढंग से हम पढ़ा के अब पढ़वा के भेजेंगे, ये वचन है। ज्योग्राफी में छठा 7वां पढ़ लिया, पहले छठा पढ़िए फिर 7वां पढ़िए, रेगुलर पढ़िए ना कि 11वां 12वां शुरू करो। छठा 7वां पढ़िए, 8वां 9वां 10वां मत पढ़िए, कि जो छठा 7वां पढ़ोगे वही 8वां 9वां 10वां में है। फिर 11वां 12वां पढ़ लिया ज्योग्राफी, 11वां 12वां ज्योग्राफी पढ़ लिया, बस बस बस। ज्योग्राफी, पॉलिटी, पॉलिटी सबको आसान लगता है। तो घटना चक्र का जो नयका पॉलिटी आया है, नयका पॉलिटी आया है, घटना चक्र, घटना चक्र, नयका पॉलिटी का घटना चक्र ई पढ़ लेना किसी हालत में, क्योंकि 60 से 70 दिन युद्ध का समय है, युद्ध का समय है, हम लोग को लड़ना है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इकोनॉमी। अगर बाबू रे इकोनॉमी थोड़ा सा समझ में आ जाता है तो एनसीईआरटी का माइक्रो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स ये पढ़ लिए, समझ में आता है तब। हमारे बच्चों को तो हमारे तो भगवान पढ़ाते हैं, सबको समझ में आता होगा। अगर ये एकदम में समझ में ना आए बाबू, समझो कि जर्मनी के है, तो क्या करेगा कि वो जो कुछ हो क्राउन का इकोनॉमी पढ़ लेगा, क्राउन का इकोनॉमी पढ़ लेगा।
क्राउन का इकोनॉमी पढ़ लेगा। चैनल ट्रेडिशनल रहते हैं और जो लेटेस्ट होगा उसको तुम मैगजीन से पढ़ोगे। यानी हो गया ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, छठा सतवा का, अब ये 11वां 12वां का एनसीईआरटी। पॉलिटी में क्या पढ़ना है, घटना चक्र जो नया वाला आया है वो पढ़ ली हो। इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स 9th, माइक्रो इकोनॉमिक्स 10th क्लास का हिंदी में आता है, सूक्ष्म और बृहद इकोनॉमिक्स। अगर समझ में आए तो ठीक है, ये तो बहुत आसान है, समझ में आ जाता है। नहीं तो फिर क्राउन का जो इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन है उसको पढ़ लीजिएगा, उसको पढ़ लीजिएगा, बहुत काम करेगा। इतना पढ़ लोगे तो दरोगा पक्का। अगर इतना पढ़ने के बाद 82 से 87% नहीं आया तो फिर मैं दरोगा को गुरु कहना छोड़ देंगे। इतना बड़ा चैलेंज है शनि देवता को, बजरंगबली को साक्षी मान के। ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया और इकोनॉमिक्स हो गया। माइक्रो इकोनॉमिक्स या मैक्रो इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी का मन नहीं लगे तो क्राउन का, पॉलिटी का घटना चक्र, ज्योग्राफी का छठा सतवां 11वां 12वां, ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी। साइंस SCIENCE साइंस देख ले, ये अकाट्य सत्य, मान या न मान, अकाट्य सत्य है कि जिस बच्चे का साइंस ठीक नहीं रहता है वे बहुतर परीक्षा में, चाहे सिपाही का हो, दरोगा का हो, बीपीएससी का, यूपीएससी का हो, बहुत सारा चीज रटते हैं। फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बायोलॉजी का। तो रटी रटाई चीज पर आधारित चीज मत याद रखना बेटा। लेकिन तुम 9th और 10th एनसीईआरटी अगर पढ़ लिए रगड़ के, 9th 10th एनसीईआरटी पढ़ लिए, एनसीईआरटी कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। 9th 10th अगर पकड़ लिए रगड़ के, पढ़ लिए रगड़ के 9th 10th, और बायोलॉजी के लिए वो नया चीज जोड़ लिया, बायोलॉजी। बायोलॉजी के लिए बिहार बोर्ड वाला किताब जो एससीईआरटी कहलाता है, कि पढ़ लिया, क्वेश्चन छूट जाता हो, मैं हूं जिंदा, जहां बुलाओगे वहां आएंगे। साइंस हो गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस। करंट अफेयर, करंट अफेयर्स याद रखना। समसामयिक घटना, बीपीएससी में फाड़ दिया, टीचर में फाड़ दिया। करंट अफेयर्स का आप प्रतियोगिता दर्पण तो जनवरी से लेके, यानी जनवरी 2023 से लेके जब तक परीक्षा न हो जाए, करंट अफेयर्स प्रतियोगिता दर्पण जनवरी से लेकर जब तक परीक्षा न हो जाए तब तक गहराई से। फिर कोनो चैनल देख लिए, हमारे चैनल देख लिए, 7 से 8 चलता है, अन्य चैनल पे भी करंट चलता है। जहां देखो नाजुक बेटी बढ़िया पढ़ाती है उसको भी देख लेना, करंट अफेयर की समस्या दूर हो गया इतना। अब देखो, मैथ प्लस रीजनिंग, सुन ले बेटा। रीजनिंग तो कुछ आता है, मैथ हमको नहीं आता है, इसलिए तुम लोग इसके अपने हिसाब से चलना, जो सच हम बोल रहे हैं। लेकिन सुने कि आरएस अग्रवाल का मैथ और रीजनिंग, हमारे मौसा ना हाथ इनको देखे भी नहीं है, मैथ और रीजनिंग अच्छा है। हमको पता नहीं था, आता भी मैथ नहीं है, उसको देखिएगा। साइंस के लिए 9th 10th एनसीईआरटी और बायोलॉजी के लिए बिहार बोर्ड वाला साइंस किताब के लिए। करंट अफेयर प्रतियोगिता दर्पण जनवरी से जब तक परीक्षा नहीं हो जाए। मैथ रीजनिंग कुछ नहीं मालूम, लेकिन मैंने सुना है कि आरएस अग्रवाल का मैथ रीजनिंग अच्छा है, इसको। उसके बाद देख फिर क्या करना है,
कि तुमको 42वीं से 42वीं से पहले आ रहा है, 39वीं से 39वीं बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक उठाना 39वीं से लेकर जहां तक हुआ है, कौन हुआ है? 69, 70 हुआ है, 70वां हुआ है, 70वां होगा, ये 69वां हुआ है, 69। इसका क्वेश्चन सिपाही, दारोगा, एक्साइज, ईएसआई, मास्टर, लालू जी के समय वाला, प्रखंड कल्याण विकास पदाधिकारी, प्रखंड कल्याण विकास पदाधिकारी जो लिया था बीपीएससी, सीडीपीओ, और दरोगा जो अब तक खुला हुआ दारोगा। बेटा रे, कुछ ऑब्जेक्टिव बनाओ या मत बनाओ, इस सारा क्वेश्चन के उसमें ट्रेडिशनल जो 2000 से पहले का हो, बिहार झारखंड का अलग का, उसको छोड़ देना, और उसके बाद जो है उस क्वेश्चन को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जम के रगड़ ले मेरी बेटी और बेटा, जम के रगड़ ले। और इसके साथ ही साथ मैं आह्वान कर रहा हूं